Today we are discussing the most important topic एल्गोरिथम, यानी कि जिसको आप ब्लॉक के नाम से जानते हो। ठीक है, आज हम ब्लॉक एल्गोरिथम बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है और इसके कैसे हम लोग इसके टॉपिक्स को सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फंडामेंटल बेसिक आपको दे रखा है। बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूलेस की। ठीक है, कि एल्गोरिथम बेसिकली फॉर्मूला यूज कौन कौन से होते हैं इसमें। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर 1 फॉर्मूले की। नंबर 1 फॉर्मूला आपको दे रखा है जैसे कि log 1 बेस a। अगर log दे रखा है आपको और अगर उसका बेस आपका डिफरेंट है नंबर से, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका बेस a है, ठीक है, या फिर b आ जाए, c आ जाए और नंबर उसका डिफरेंट हो, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 काउंट होती है। ठीक है, यानी कि log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे सेकंड की, जैसे कि log दे रखा है आपको log a बेस a। अगर दोनों क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, अगर a हो तो आपका 1 हो जाएगा, 1 हो सेम हो जाएगा, यानी कि दोनों नंबर आपके सेम होने चाहिए। 2 और 2 आ जाए तब भी 3 3 आ जाए तब भी 1 1 आ जाए तब भी 1 होगा। ठीक है, इट मींस क्या हुआ, यानी कि दोनों नंबर आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। log a बेस a अगर आपका ये दे रखा है तो आपका इसका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मूले बात कर लेते हैं थर्ड फॉर्मूले की। थर्ड दे रखा है आपको log x अपॉन y। ठीक है, यानी कि अगर ये आपको दे रखा है डिविजन की फॉर्मूला, यानी कि डिवीजन की फॉर्मूले में अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर ये डिवाइड की फॉर्म में दे रखा है जैसे कि x अपॉन y, तो आप लिख दोगे इसको log x माइनस log y, यानी कि डिवीजन वाले को log x माइनस log y कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 4 दे रखा है आपको log xy। अगर ये x और y अगर आपके मल्टीप्लाई में, तो फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है log x प्लस log y। ठीक है, बाकी अगर इसका बेस a है तो इसका बेस a है, इसका भी बेस आपका a आता है, तो अपॉन वाले में क्या होगा, माइनस वाला फॉर्मूला यूज होता है, और अगर मल्टीप्लाई वाली टर्म है तो वहां पे आपका प्लस वाली कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है गाइस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। log x की पावर n और बेस आपको दे रखा है a। अगर x की पावर n अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो x की पावर n में क्या होता है, जो इसकी पावर होती है, जो इसकी पावर होती है log में, वो पावर आपकी आगे आ जाती है। आगे आने का मतलब क्या है कि आगे आके भी आपकी मल्टीप्लाई में आती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक log n है, x की पावर n है, तो n इसका आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है n log x बेस a। ठीक है, log x बेस a तो आपका सेम ही रहेगा और जो n था पावर में वो आपका आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि log बेस a और रूट में x की पावर n दे रखी है। पावर में वैसे है इसकी पावर, जैसे हमारा स्क्वायर रूट होता है, जैसे आपका क्यूब रूट होता है तो पावर हम 3 लगा देते हैं। ये आपका n का रूट है, n का रूट मतलब कितने भी नंबर आपके हो सकते हैं। तो अगर आप इसे चेंज करोगे तो इसकी पावर ये 1/n में आएगा। क्या आएगा, 1/n में आएगा। ठीक है, तो 1/n क्या हो गया, फिर से इसकी पावर में आ गया, और पावर इसकी क्या होती है, 1/n आ जाती है, यानी कि आगे आ जाती है। तो भाई n अगर ये दे रखा है तो 1/n और log x बेस a हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है आपको log c बेस a, तो इसका हो जाता है 1/log a बेस c। यानी कि अगर आप चाहते हो कि इसका बेस सेम हो ना हो, चेंज हो जाए, चेंज करना चाहते हो आप, तो आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में कर दीजिए, बेस इसका आपका हो जाएगा नंबर, नंबर हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद log x अगर बेस a दे रखा है, यानी कि x नंबर कोई दे रखा है और बेस दे रखा है, तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो, log x अपॉन log a में आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर a की पावर log x बेस a दे रखा है, a की पावर log x बेस a, तो आप इसको चेंज कर सकते हो x में, यानी कि a की पावर अगर आपको log x दे रखा है तो उसका सिर्फ वैल्यू जो होगी वो आपकी x होती है। ठीक है, उसके बाद log x बेस e दे रखा है अगर आपका, तो उसका वैल्यू होती है in x, यानी कि सिर्फ आप इसको अगर log x बेस e दे रखा है तो इसको आप in x लिख सकते हो, यानी कि in x इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपको दे रखा है log 0 बेस a। अगर log 0 बेस a की वैल्यू अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो log 0 बेस a की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होती है। कब होती है इन्फिनिटी, वो डिपेंड करता है टू कंडीशंस के ऊपर। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कब होगी इसकी, वो तब होगी जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू सपोज 1 आ जाए, अगर 1 होगी तब इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, क्या होगी, इसकी प्लस वैल्यू होगी, यानी कि जैसे कि a से बड़ी हो 1,
यानी कि 1 ही बड़ी हो, इससे ज़्यादा वैल्यू ना हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर a की वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो उसका जो वैल्यू आती है वो माइनस इन्फिनिटी आती है। और अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है, भाई 1 से छोटी होने का मतलब क्या है, 0 होगी, माइनस में हो सकती है, ठीक है। तो उसका जो आंसर आता है ना 0 नहीं आता है, क्या आता है प्लस का इन्फिनिटी आता है, ठीक है गाइस। तो ये सारे आपके फॉर्मूले होते हैं आपके लॉगरिथम में जिसमें हम लोग अब बेसिकली यूज करेंगे। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके काम में आने वाले हैं। इस बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की, यानी कि टाइप नंबर 1 आपको जो दे रखा है, टाइप नंबर 1 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे गिवन कर रखे हैं और टाइप नंबर 2 के आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप नंबर 1 के आंसर्स की। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में आपका नंबर 1 क्वेश्चन गिवन है आपको कि एक्सप्रेस 5 की पावर 3 125 इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यानी कि जैसे कि 5 की पावर आपको 3 दे रखा है, 5 की पावर 3 125, ये पूरा टर्म आपको दे रखी है और इसको आपको क्या करना है, लॉगरिथम फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि लॉगरिथम फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वल वाले पार्ट में क्या है। तो इक्वल वाले पार्ट में आपको दे रखा है 125, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका आ जाता है किसके साथ में, यानी कि log 125, ये तो पार्ट आपका log के साथ में आता है, log 125 कौन सा पार्ट आता है, जो इक्वल में दे रखा होता है, तो ये आ गया log 125, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में जो बेस होता है वो बेस आता है हमेशा log के बेस में, बेस आता है हमेशा log के बेस में। तो log 125 बेस 5, बाकी इसकी जो पावर होती है वो हमेशा इक्वल में चली जाती है, ठीक है। यानी कि log 125 बेस 5 इक्वल टू हो गया आपका 3 और यही होती है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म, ये होती है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है log 1 बेस 10 0 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लीजिए, यानी कि आपको दे रखा है log 1 बेस आपको 10 दे रखा है और इक्वल टू दे रखा है आपको 0, ठीक है। अभी आपने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही आपको दे रखी थी और इसको आपने कन्वर्ट किया था लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। अब आपको लॉगरिथमिक वाली फॉर्म से कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली करते हैं ऐसे करके, जैसे देखिए log बेस 10 और 1 बेस 10 इक्वल टू आपको दे रखा है 0, तो सिंपल से इसमें ये रूल चलता है इस तरीके से, 10 से 0 और 0 से लेके 1, 10 से 0 और 0 से लेके 1। अब होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 10 दे रखा है सबसे पहले 10 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 से जाना है आपको 0, यानी कि 10 टू की पावर, इसमें आता है 10 टू की पावर, 10 टू की पावर, ये पावर में आता है कि 10 की पावर 0 और ये 0 से लेके 1 यानी कि इक्वल्स टू आ गया आपका 1, यानी कि 10 की पावर 0 इक्वल टू आ गया 1, तो 10 की पावर 0 इक्वल टू आ गया 1 और यही होती है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है गाइस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है इसमें फाइंड द लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4, यानी कि फाइंड द लॉग, यानी कि लॉग आपको फाइंड आउट करना है और उसका बेस आपको दे रखा है 4। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, भाई लॉग आपको दे रखा है, ये लॉग हो गया आपका, ठीक है। इसका दे रखा है 32 और बेस आपको दे रखा है इसका 4, तो ये तो इसका कन्वर्जन हो गया कि आप कन्वर्जन कैसे करते हो। तो log ऑफ 32 बेस आपको दे रखा है 4, ठीक है, इक्वल्स टू आप इसमें x मान सकते हो, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे इसमें आपसे पूछा नहीं गया है कि आपको इसमें कन्वर्ट करना है नहीं करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर आपको कन्वर्ट, अगर सबसे पोस्ट एड आपसे पूछ ले कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वही रूल फॉलो करते हैं। कौन सा रूल, भाई 4 टू की पावर x, यानी कि 4 टू की पावर x इज इक्वल टू आ जाता है 32। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 4 आपको दे रखे हैं फाइंड x इफ log 5 की पावर x - 7 इज इक्वल टू 1, यानी कि नंबर 4 क्वेश्चन आपको दे रखा है x की वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट करनी है और आपको दे रखा है log बेस आपको 5 दे रखा है और ब्रैकेट में दे रखा है x - 7 और इज इक्वल टू आपको दे रखा है इसमें 1।
कि log x माइनस 7 बेस 5 इक्वल टू आपको दे रखा है 1 और आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू इसमें आपकी क्या होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए आप फिर से क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे भाई, आपका हो जाएगा ये और इस तरीके से, तो 5 की पावर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 7। तो 5 की पावर 1 तो आपका 5 की पावर 5 ही रहेगा और x माइनस 7, 12 को उठा के इस साइड ले आएंगे, 7 को इधर साइड, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 प्लस 7 और x इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपका 12। तो x की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है गाइस, यानी कि x की वैल्यू आपकी इसमें आ गई 12, ठीक है। ये आपके टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन थे और टाइप नंबर फर्स्ट में ही आपको इसमें एक्सपोनेंशियल भी मैंने आपको समझा दिया और लॉग भी मैंने आपको समझा दिया कि लॉग से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। ये आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा था, इसको आपने लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, और ये आपको लॉग वाली फॉर्म में दे रखा था और इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 के आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें गिवन है, वो टाइप नंबर 2 देख लेते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 4। सेम मेथड है, आपको क्या करना है, 2 की पावर 5 इक्वल टू 4 दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको ये गिवन है, आपको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो दैट्स इट, सिंपल सा क्या हो जाएगा भाई, लॉग और इसका जो 4 होता है इक्वल में 4 आ जाता है, बेस इसमें आपका 2 आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि इक्वल वाला पार्ट हमेशा लॉग के साथ में आता है, इनका बेस जो होता है वो हमेशा बेस में आता है, इक्वल टू आ जाता है बेस की पावर यानी कि 5। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से 4 की पावर आपको सेकंड दे रखा है, इसमें 4 की पावर आपको दे रखा है x प्लस 1 इक्वल टू आपको दे रखा है इसमें 3, यानी कि 4 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू आपको दे रखा है इसमें 3, ठीक है। अब आप सिंपली इसको क्या करेंगे, फिर से लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग 3 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल वाला पार्ट हमेशा इसके साथ में आता है। उसके बाद इसका जो बेस है वो 4 पे बेस में आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा आपका x प्लस 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 था आपका, सॉरी ये आपका 5 था, ये आपका 6 हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। नंबर से आपको मतलब नहीं है, तो ये आपको दे रखा है 5 की पावर x इक्वल टू 3, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल वाला पार्ट आपका आ जाएगा लॉग के साथ में, बेस वाला बेस हो जाएगा और x आ जाएगा आपका इक्वल में, ये आपका कन्वर्जन हो गया लॉग वाली फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से 8 वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। 8 दे रखा है x की पावर 4 इक्वल टू 5, x की पावर 4 इक्वल टू 5, तो सेम वही कंडीशन, इक्वल वाला पार्ट क्या होगा, लॉग के साथ में आ जाएगा, बेस वाला बेस में आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि टाइप नंबर नेक्स्ट की करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यानी कि टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में ही अब आपके क्या होंगे, सारे मिक्सअप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें आपको दे रखा है इफ log m बेस a इक्वल टू n एक्सप्रेस a की पावर n माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ a एंड m, यानी कि आपको सिंपली करना क्या है कि ये टर्म जो आपको दे रखी है इसको एक्सप्रेस करना है a की पावर n माइनस 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं a की टर्म में, यानी कि a और n की टर्म में। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से, क्या दे रखा है इसमें आपको भाई, आपको सिंपली दे रखा है log m बेस a इक्वल टू आपको दे रखा है n। अब आपको सॉल्व करना है इस फॉर्म में कि इस पे वैल्यू पुट करने के बाद आपका a और m की फॉर्म में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है गाइस। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको a की पावर n माइनस 1, अब कैसे भी आपको क्या करना है, इसको a की पावर n की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सेम कर लीजिए इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर n इक्वल्स टू हो जाएगा n, ठीक है। यानी कि a की पावर n की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी m, ठीक है गाइस। तो आप सिंपली ये टर्म आपकी हो गई, ये आपने निकाल लिया इसमें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है a की पावर n माइनस 1 में, a की पावर n माइनस
a की पावर n की वैल्यू आपको दे रखी है सर इसमें n, तो पुट कर दीजिए मल्टीप्लाई a की पावर अगर -1 दे रखा है तो इसको आप 1/a की फॉर्म में लिख सकते हो, तो आंसर इसका निकल के आ जाएगा m/a। यानी कि अगर आप इसकी फॉर्म चेंज करोगे तो फॉर्म चेंज करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा m/a की फॉर्म में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रूव दैट 2 log 15/18 minus log 15/125/162 प्लस log 4/9 इक्वल टू आपको प्रूव करना है log 2। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम इसमें ऐसा करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको इसमें दे रखी है 2 log 15/18 माइनस log 25/162 प्लस log 4/9। यानी कि ये टर्म आपको पूरी दे रखी है इसमें, और इस पूरी टर्म में आपको क्या करना है, इस पूरी टर्म को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको इसकी राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ करनी है। तो ये आपकी इसकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक तरीका मैंने आपको बेसिकली बताया था, ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको log के आगे 2 दे रखा है, ठीक है, तो 2 को हम इसकी पावर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा log, ये हो जाएगा आपका 15/18 की पावर हो जाएगा 2, ठीक है गाइस। यानी कि 2 को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 15/18 की पावर 2, क्योंकि फॉर्मूला बताया था मैंने, अगर log x की पावर n दे रखा है तो n आगे आ जाता है, और n अगर आगे आ सकता है तो n को हम वापस भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पावर में आ गया, माइनस इसको आप लिख सकते हो log 25/162 और प्लस का आ जाएगा आपका log 4/9, ठीक है। बाकी सब आपके एज इट इज रहते हैं। अब देखिए इसको अगर ओपन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा log 125, ठीक है, नहीं 225 आ जाएगा, यानी कि आप अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 225, ठीक है। अपॉन में 18 का करेंगे तो आ जाएगा आपका 362, नहीं 362 नहीं होता है, 364 होता है, 324 सॉरी 324 होता है। 18 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आता है 324, ठीक है गाइस। माइनस अब इसको चेंज कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा log 25/162 और प्लस का आपको दे रखा है इसमें log 4/9, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, मैंने एक टर्म आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि अगर अपॉन की फॉर्म में होता है तो उसको हम माइनस में लिख लेते हैं। जैसे log x/y अगर होता है तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है log x माइनस log y। तो इसी तरीके से अगर log x माइनस log y दे रखा है तो हम उसको अपॉन की फॉर्म में दोबारा लिख सकते हैं। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, और अगर प्लस दे रखा होता है तो प्लस वाली टर्म आपकी हमेशा मल्टीप्लाई में आती है, तो ये दोनों तो आपके अपॉन में हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा इसका log 225 अपॉन में आ जाएगा 324। अब ये वाली टर्म पूरी आ जाएगी इसके अपॉन में 25/162 और ये वाली टर्म आ जाएगी इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको सही से अरेंज कर लेते हैं, यानी कि log 225 तो ऊपरी रहेगा, 162 आपका ऊपर आ जाएगा इसमें, और 4 आपका ऊपरी रहेगा, और अपॉन में बात कर लेते हैं तो 324 आपका नीचे पहले से था, और इसका जो आपका 162 है, सॉरी इसका जो 25 है वो भी नीचे आ जाएगा, और इसका 9 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे, पूरी टर्म को अगर आप सॉल्व करें, अगर 162 की बात करें तो 162 का आपका ये 2 टाइम्स करेंगे तो आपका ये 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब 25 से अगर आप इसको कट करेंगे तो 25 एरिया आपका 200 होता है, 25 5 का हो गया आपका 225, सॉरी 5 का नहीं 9 का हो जाएगा, 9 का, ठीक है। यानी कि 25 9 का आपका 225 हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया। ऐसे ही 9 से आपका 9 भी कट हो गया, ठीक है। अगर आप 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, और 2 2 हो गया आपका 4, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा गाइस log 2, और यही आपकी प्रूफ करनी थी राइट हैंड साइड, ठीक है। और यही आपको राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ करनी थी, तो यही आपका राइट हैंड साइड प्रूफ होके आ गया, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।